अभी थोड़ी देर में हमारे साथ हमारे उपनेता हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ठीक हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हाँ सर वो अभी वहाँ चला गया वो। आज हम सब लोग आप लोगों को मिलेगा किया है। आप कुर्सी में खड़े हो ना उसको सर, आप ऐसे तो हमारे सरकार के 2 साल पूरे हुए थोड़ा पीछे हो जाओ या फिर और सरकार एक बहुत बड़ा पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि वो 2 साल तक अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे और 2 साल तक ऐसी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और शायद वो राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जिन्होंने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 2 साल के अंदर 72% वादे पूरे कर दिए। तो 72% जो वादे पूरे करने की बात है वो धोखा है जनता से। उनके वादों की हकीकत अभी मैं आपको बताना चाहूँगा। और इन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि ये राजस्थान की मीडिया को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे। सीरियसली लेते तो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करते। मैं पूरी बातों पे जाऊंगा तो शाम हो जाएगी। मैं सिर्फ 10 ऐसे वादे जो इन्होंने जनता से किए, राजस्थान की जनता से किए, वो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। और मैं ये भी चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों से या किसी अन्य से इसके जवाब जरूर दिलवाएं जो बात मैंने आज मीडिया के समक्ष रखी है। सबसे पहला वादा जो इनके हेड है उन्होंने तो कहा था कि मैं किसान की आमदनी दुगनी करूंगा, लेकिन आपके घोषणा पत्र के भी पेज नंबर 9 पे ये कहा गया था कि हम किसान सम्मान निधि 12,000 रुपये करेंगे। उसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि हम इसको चरणबद्ध तरीके से करेंगे। तो कभी 1,000 रुपये, कभी 500 रुपये ये सरकार बढ़ा रही है और आज भी मात्र 9,000 रुपये, वो भी इसी वर्ष से 9,000 तक ये पहुँचे हैं। तो ये वादा इनका पूरा नहीं हुआ है, सबसे पहले ये कहना चाहूँगा। दूसरा वादा जल जीवन मिशन, घोषणा पत्र के पेज नंबर 15, जिसमें आपने कहा था कि वर्ष 2025 तक, अब 25 में 14 ही दिन बचे हैं, 2025 तक सभी घरों में हम पानी उपलब्ध कराएंगे। मैं इनकी वर्तमान स्थिति आपको बताता हूँ। इन्होंने दिसंबर 25 तक 34 लाख घरों के कनेक्शन होने बाकी है। इन्होंने 24-25 में 25 लाख कनेक्शन का वादा किया था, 9,44,000 इन्होंने कनेक्शन दिए। 25-26 के बजट में भी 20 लाख कनेक्शन का वादा था और 8 महीने इस वित्त वर्ष के बीतने के बाद भी 1,66,000 ही मात्र कनेक्शन इन लोगों ने दिए। तीसरा वादा फसलों की MSP पे खरीद, इन्होंने वादा किया था पेज नंबर 20 घोषणा पत्र का और उड़द की MSP की खरीद का लक्ष्य दुगना करेंगे और मूंगफली की MSP पे खरीद करेंगे। तो वर्तमान स्थिति ये है कि लक्ष्य दुगना करना तो दूर की बात होगी, लोगों को टोकन तक नहीं मिल पा रहे हैं। खरीद के दौरान बीकानेर और जोधपुर संभागों के किसानों ने धरने दिए।
इसी प्रकार लोगों की फर्जी गिरदावरी की शिकायतें किसानों ने दर्ज कराई। गेहूं को 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का वादा किया था, वो वादा भी इनका आज तक अधूरा है। बाजरे को MSP पे खरीदने का वादा किया था, वो वादा भी इनका अधूरा है। और हालत ये है कि किसान को DAP, यूरिया लेने के लिए भी लाइनों में लगने पड़ रहे हैं। अभी तो आधार कार्ड की भी आपने देखी होगी एक बहुत लंबी लाइन अखबार के अंदर छपी थी कि लोग नंबर लगाने के लिए आधार कार्ड रख के इंतजार कर रहे हैं। न किसान को बीज दे पा रहे, न किसान को खाद दे पा रहे। किरोड़ी लाल जी ने छापे भी मारे। मैं पूछना चाहता हूँ, विधानसभा में पूछा था, आज फिर पूछ रहा हूँ, उन्होंने फैक्ट्रियों में छापे मारे, उनमें कितने लोग आज अरेस्ट हुए हैं, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है? विधानसभा में तो जवाब था कि एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। और ऐसा लगता है कि मंत्री जी छापा मारते हैं, मुख्यमंत्री जी उनको छुड़वा देते हैं। तो आज तक कोई इसके अंदर बंद नहीं। न किसान को पानी मिला, न पूरी बिजली मिल रही है। और तो बात छोड़ दीजिए, भरतपुर तक के किसानों को बिजली के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं। ये सरकार की हकीकत है। दिन में बिजली देने का सपना दिखाया था, इस खंड में भी किसानों को रात के अंदर बिजली दी जा रही है। चौथा, पेज नंबर 12, पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई भेदभाव नहीं हो। वर्तमान स्थिति ये है कि तबादला उद्योग बन चुका है, मन मर्जी से ट्रांसफर किए जा रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं है। चाहे शिक्षक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे RS हो, और इनके चीफ सेक्रेटरी तो खुद ही तबादला करा के चले गए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को CM का भी तबादला कर दिया गया, जो कि अपने आप में इतिहास बन गया। राजस्थान के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM और CS दोनों का ही तबादला हो जाए। 8 लाख कर्मचारी आज भी तबादला नीति का इंतजार कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। 5वां इनका वादा था, सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म के लिए 1200 रुपये देंगे। अब ये लोग 1200 की जगह 600 रुपये दे रहे हैं, और 600 रुपये भी सिर्फ और सिर्फ SC, ST और BPL सिर्फ इन्हीं को दे रहे हैं। इसके अंदर भी OBC को, जनरल कास्ट को, कि दुधारू और अन्य पशुओं के लिए मुफ्त बीमा देंगे। हमारी सरकार में 80 लाख पशु जो है पंजीकृत थे, और इस सरकार के अंदर मात्र 30 लाख पशुओं का बीमा हुआ है। ये हकीकत है इनके वादे। इसी प्रकार से 7वां वादा था इनका कि शिक्षा विभाग में 1 साल के अंदर, पहले वर्ष के अंदर सभी रिक्त पद भर दिए जाएंगे। तो अभी तक तो कोई भरे नहीं, छोटी मोटी कोई भर्ती हुई है। 1.25 लाख से अधिक IIT और एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खोलने का वादा इन लोगों के द्वारा किया गया था, जिनकी वर्तमान स्थिति ये है कि जो पुराने संस्थान थे, मात्र उनका नाम बदलने का काम किया है। एक भी संस्थान इन लोगों के द्वारा नहीं खोला गया। 9वां इनका वादा है कि जमीन नीलामी पर रोक, किसानों की जो जमीन नीलामी रोकने के लिए नीति बनाएंगे और नीलाम हुई जमीन का उचित मुआवजा दिलाएंगे। वादा इन लोगों ने किया था, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे समय अधिनियम बना था
आयोग बनाया गया था उसका भी इस्तेमाल ये लोग नहीं कर रहे हैं और नहीं उसको संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं और इन 2 वर्षों में कोई भी काम इनके द्वारा नहीं किया गया। इसी प्रकार से इनका वादा था कि पेट्रोल डीजल की कीमतें यानी कि उन पे जो वैट लग रहा है उसकी समीक्षा करके गुजरात और हरियाणा के राजस्थान पे जो कर्ज हुआ है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि 2 साल में जो कर्ज बढ़ा है वो 1.55 लाख करोड़ की बढ़ोतरी इस कर्जे में हुई है और 25-26 तक ये कर्ज जो है बढ़कर 7.26 लाख करोड़ हो जाएगा। आज की तारीख में हर एक राजस्थानी पर 1 लाख का कर्जा हो गया है ये सरकार आने के बाद। इसी प्रकार से अक्टूबर से दिसंबर 2025 की जो तिमाही है इसके लिए राजस्थान सरकार लगभग 14,455 करोड़ रुपए बाजार से उठाना चाहती है और इससे पहले भी अक्टूबर 25 में भी सरकार ने इसी प्रकार बॉन्ड नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपए का कर्जा उठाया था। उस समय ब्याज दरें 7.23% से 7.57% के बीच में रही थी। इसी प्रकार से बजट घोषणाएं जो 2 बजट के अंदर इन लोगों ने की हैं उन पे मैं छोटा सा आपको बताना चाहूँगा। 2 बजट में 2717 इन्होंने बजट घोषणाएं की, उसमें से जो पूरी हुई है वो मात्र 754 है जो कि 27.75% है। जो घोषणा शुरू हुई लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है इसका सरकार को भी नहीं पता। ऐसी 1256 है यानी कि 46.23% और जो पेंडिंग घोषणाएं हैं वो 707 हैं यानी 26.02% जिन पे अभी कुछ नहीं हुआ है। ऐसी की वैसी पड़ी है। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनको कहना चाहूँगा। इसी प्रकार से कानून व्यवस्था की हम बात करें तो कानून व्यवस्था पे रामकेश जी आपसे अपनी बात रखेंगे। एजुकेशन की मैं बात करना चाहूँगा कि 23-24 में राजस्थान के अंदर 1.67 करोड़ छात्र थे जो 24-25 में घटकर 1.62 करोड़ रह गए यानी 5 लाख से ज़्यादा छात्रों में कमी आई है। 14,000 जो है कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर कमी आई है। ये बात मैं कहना चाहूँगा। 4 लाख नौकरी देने का वादा किया था, 95,000 नौकरी दी गई है। वो भी हमारे समय की जो ज़्यादातर नौकरी थी प्रोसेस में थी वो दी है। अभी प्रक्रिया थी 1,53,000 ये बता रहे हैं। उसमें भी अधिकतम जो है और क्लास या सफाई कर्मचारियों की है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 2 साल में इनकी सरकार बनने के बाद में कितने विज्ञापन आपने जारी किए और कितने नियुक्ति पत्र उनमें से आपने दिए उनकी सूची भी जरा बता दें जनता को तो पता चल जाए कि आपने कितनी नियुक्तियां दी हैं। ये मेरा इनसे पूछना है। निवेश पे मैं पूछना चाहूँगा कि MOU हुए हैं 35 लाख करोड़ के, उनमें से ये कह रहे हैं कि हमने जमीन पे 8 लाख करोड़ के MOU उतार दिए। तो मैं आप साथियों से पूछना चाहता हूँ 8 लाख करोड़ की आपके पास किसी के पास कोई जानकारी हो तो आप भी बता दो। सरकार तो न तो हमारे क्वेश्चन का जवाब दे रही है, हमने जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं MOU को लेकर एक का भी जवाब नहीं दिया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ लोकतंत्र के अंदर हमारे अधिकारों पे ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। हमें जवाब मिलना चाहिए। RTI लगाते हैं उसका जवाब नहीं मिलता है। आपको भी चैलेंज है पूरी मीडिया को भी कि 8 लाख करोड़ के MOU इन्होंने किन से किए हैं और उनकी क्या स्थिति है जो ये कह रहे हैं पूरे कर दिए। तो जरा आप भी बता दो। ये बात मैं कहना चाहूँगा। दूसरा, अभी प्रवासी दिवस मनाया गया
कितने प्रवासी इसके अंदर आए, विदेशों से कितने आए। आपने विदेशों के अंदर 24 चैप्टर बना रखे हैं, उनके अध्यक्ष बना रखे हैं, उसमें से कितने आए। जिन प्रवासियों को आपको अवार्ड देना था उनमें से कितने आए जो विशिष्ट अतिथि थे आपके प्रोग्राम के अंदर, उनके बारे में मैं जानकारी चाहूँगा। और कितने वादे आपने प्रवासियों से लास्ट टाइम किए थे जो आपने पूरे कर दी। मुझे तो बड़ी दिक्कत हुई जब यूएसए के अंदर मेरे से एक व्यक्ति ने कहा कि साहब आपके मुख्यमंत्री ने हमसे एक वादा किया था कि आपका ये प्रवासियों के लिए कोई काम था कि 15 दिन में हो जाएगा। अभी 1.5 महीना हो चुका है, अभी तक ये काम हुआ नहीं। मैंने उसको लेकर सीएम साहब को लेटर भी लिखा, टैग भी किया। मेरे पास तो आज तक जवाब नहीं आया है। ये स्थिति सरकार की, तो कुछ कर नहीं सकते तो झूठ तो कम से कम नहीं बोले, ये बात मैं कहना चाहूँगा। इसी प्रकार से सरकार दावे कर रही है कि हमने 20 करोड़ पौधे लगाए, तो इसकी कोई ऑडिट है, कहाँ लगाए हैं, इसकी ऑडिट कराएं और बताएं ये 20 करोड़ पौधे कहाँ पे लगे हैं, तो जनता को पता तो चले। इसी प्रकार से नो एक्सप्रेस हाईवे की घोषणा हुई थी इससे पिछले बजट के अंदर। इन 2 साल में उसकी क्या स्थिति है, कोई बता सकता है? उनमें से 9 में से मात्र 2 एक्सप्रेस हाईवे की डीपीआर बनी है, इसके अलावा कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। तो कब ये मजबूर होंगे, कब इनके काम शुरू होंगे, कुछ बता दें। दूसरा, जिलों को हमारे रामकेश जी बताएंगे। दूसरा, राजीव गांधी ओलंपिक खेल हमने कराए थे, लगभग 30 लाख रजिस्ट्रेशन आते थे और गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक गेम हुए। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सब लोगों ने इसके अंदर हिस्सा लिया। और अब हालत ये हो गई कि रेस के अंदर सीरियली खिलाड़ी दौड़ रहा है तो वो तो फर्स्ट आना ही आना है। ये हालत इस सरकार ने कर दी है। हमने प्रशासन, गांव के संग और शहरों के संग अभियान चलाया, 30 लाख पट्टे दिए थे हमने, 30 लाख से अधिक, और ये 1 लाख भी पट्टे नहीं दे पाए। 1 लाख इसको कहते हैं, वो उतने पट्टे भी नहीं दे पाए। इसी प्रकार से रिफाइनरी जो कि हमारी कांग्रेस सरकार ने मंजूर की थी, उसको 14 से 18 तक इस सरकार ने रोक के रखा, सिर्फ रिव्यू के नाम पे। और इस प्रोजेक्ट की लागत जो 2013 के अंदर लगभग 37,000 करोड़ रुपए थी, वो बीजेपी की सुस्ती की वजह से आज 79,469 करोड़ तक पहुंच गई है, जिसमें राजस्थान की जनता का 40,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। और सरकार को भी 26% का जबरन इसके अंदर पार्टनर रोड बना दिया। तो ये सीधा सीधा बोझ जो है राजस्थान की जनता को पड़ा है। ये जो रिफाइनरी का काम है, ये 90% कांग्रेस समय में पूरा हो गया था। कोविड की महामारी के दौरान भी हमने इसको रुकने नहीं दिया। इसका शिलान्यास भी 2013 के अंदर हो चुका था। आपने इसका शिलान्यास दोबारा करवाया और 25-26 के बजट घोषणा संख्या 158 में आपने कहा था कि पचपदरा रिफाइनरी अगस्त 2025 से उत्पादन शुरू कर देगी। अब आप कह रहे हो जनवरी 2026। तो क्या पहले बिना एस्टीमेट के आपने बता दिया था क्या कि अगस्त से अब कर देंगे? इससे भी तो आपको ये आंकड़े कौन देता है, डाटा कौन देता है? जो आप विधानसभा के अंदर बोल जाते हैं और फिर वो पूर्ति नहीं होती। विधानसभा में आप कोई बात रखें और वो बाद में असत्य साबित हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो अपने वो अधिकारियों पे कार्रवाई करिए। आप तो पहले अगस्त की जगह जनवरी कहते थे और अभी भी जनवरी आ जाए, एक बार फिर देखते हैं क्या स्थिति है सरकार की। इसी प्रकार कुछ दिन पहले अखबारों में आपने देखा था कि यहाँ एलिवेटेड सड़कें जिनकी बजट के अंदर घोषणा हुई थी
और बाद में कह दिया कि इनकी विजिबिलिटी नहीं है। यार जयपुर के अंदर आप विजिबिलिटी जिन सड़कों की नहीं है उनकी बजट के अंदर घोषणा कैसे कर सकते हो आप? बजट घोषणा करने से पहले विजिबिलिटी चेक नहीं की जाती क्या? या बजट घोषणा कोई कागजी घोषणाएं हैं? आप विधानसभा की गरिमा भी नहीं रख रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। कुछ समय पहले राजेंद्र राठौड़ जी ने बताया था कि राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। तो आर्थिक स्थिति की सच्चाई क्या है? अभी अक्टूबर तक के अनऑडिटेड फिगर्स सामने आ गए हैं। 2025-26 के कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का लक्ष्य 54,359 करोड़ रुपए का था, लेकिन अभी तक केवल 15,397 करोड़ रुपए ही, यानी कि 28.33% ही खर्च कर पाए। इसका मतलब है कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और सड़कों का जो निर्माण है वो रुका हुआ है, ये हकीकत है। इसी प्रकार 24-25 पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 44,216 करोड़ रुपए रखा था। आप 13% कम खर्च कर पाए और आपका खर्चा केवल 38,288 करोड़ रुपए ही हुआ है। ये भी आपकी असफलता ही है। और केंद्र से जो मदद हमको मिलती है वो भी हमको पूरी नहीं मिल रही है, समय पे नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार से 39,193 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र से अभी तक 7,171 करोड़ मिले, जो कि 18.30% है। तो यही डबल इंजन का फायदा है। अरे पूछने वाला पूछे यार। तो इसी प्रकार से जो आपने एक नाटक देखा होगा, यहाँ नाटक हुआ था ERCP के नाम पे। ERCP चूंकि वसुंधरा जी का दिया हुआ नाम था, तो वसुंधरा जी का नाम पसंद नहीं था, तो ERCP को बदला और लास्ट में उसका नाम राम जल सेतु कर दिया। 2 मटकी मंगाई, पानी डाला गया, मोदी जी आए। इससे पहले भी मोदी जी जयपुर और अजमेर के अंदर 2 बार घोषणा कर चुके थे इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की, लेकिन अभी राज्यसभा के अंदर एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा है कि हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेंगे। तो फिर राजस्थान की 13 जिलों की जनता से आपने क्यों झूठा वादा किया, क्यों इस जनता को गुमराह करने का काम किया, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इसी प्रकार से जो वित्तीय अनुशासन जो आपका होना चाहिए था, रेवेन्यू डेफिसिट वो 81.72% 7 महीनों में ही खत्म हो चुका है। बजट में अनुमान 31,324 करोड़ रुपए का था, लेकिन अक्टूबर तक ही घाटा 25,598 करोड़ रुपए पहुंच गया है। सरकार बाकी के महीने कैसे निकालेगी ये सरकार ही जानती है। इसी प्रकार से विकास कार्यों के लिए जो पैसा खर्च किया है 15,397 करोड़ रुपए, उससे कहीं ज़्यादा, ये जरा आप गौर से आप देखिए इस चीज़ को कि जो विकास कार्यों पे जितना पैसा खर्च किया है 15,397 करोड़ रुपए, उससे ज़्यादा 19,676 करोड़ रुपए ब्याज पे भरे हैं सरकार ने। यानी कि कर्ज लेकर घी पी रहे हैं ये लोग। ये स्थिति सरकार की। जब इतना पैसा ब्याज में जाएगा तो राजस्थान आगे बढ़ेगा, ये स्थिति इनकी है। इसी प्रकार से जो सोशल सेक्टर है उसकी हालत सबसे ज़्यादा खराब है। बजट का मात्र 20% के आसपास पैसा इन्होंने गरीबों के लिए खर्च किया है। यानी बुजुर्ग, विकलांग, विधवा, इनकी पेंशन भी सरकार समय पर नहीं दे पा रही। इसी प्रकार जो राजस्व का लक्ष्य जो है पूरा करना था इनको, इनका GST कलेक्शन। अब गंगापुर सिटी में पाइल्स का ऑपरेशन लेजर टेक्नोलॉजी से बिना दर्द और बिना टाकों वाला आधुनिक उपचार अब संभव है।
अब बवासीर, फिशर और फिस्टुला का डर खत्म, क्योंकि आपके अपने शहर में हर्षा हॉस्पिटल लेकर आया है सबसे एडवांस लेजर टेक्नोलॉजी। अब भरतपुर जाने की आवश्यकता नहीं है। वही लेजर टेक्नोलॉजी जिसमें न कट लगता है न टांके लगते हैं और मरीज को एक ही दिन में आराम मिलता है। पुराने ऑपरेशन का जमाना गया, अब इलाज होगा सिर्फ लेजर से, तेज, सुरक्षित और पूरी तरह मॉडर्न टेक्निक के साथ। अगर खून आ रहा है, जलन है, दर्द है या पुरानी तकलीफ चल रही है, देर मत कीजिए, क्योंकि लेजर उपचार अब गंगापुर सिटी के हर्षा हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां हर मरीज को मिलता है आधुनिक, सुरक्षित और भरोसेमंद इलाज। अत्याधुनिक लेजर सुविधा और अनुभवी डॉक्टर्स के साथ हर्षा हॉस्पिटल बना रहा है इलाज को और भी आसान। हर्षा हॉस्पिटल दूध की डेयरी के पास, HP पेट्रोल पंप के सामने, ताजपुर रोड, गंगापुर सिटी। आप गंगापुर सिटी पढ़ाई करने आए हैं या खाना बनाने? जब दिन का आधा वक्त रसोई में बीत जाए तो तैयारी कैसे आगे बढ़ेगी? श्री बॉयज पीजी में आपको मिलेगा बेड, गद्दा, टेबल, कुर्सी के साथ साफ रूम, दोनों वक्त का स्वादिष्ट खाना, चाय नाश्ता, RO का पानी, इन्वर्टर से बिजली, फ्री वाईफाई और पढ़ाई के लिए पूरा समय। अब पढ़ाई पर फोकस कीजिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि सरकारी नौकरी मेहनत मांगती है, थकावट नहीं। श्री बॉयज पीजी, गंगापुर सिटी का सबसे भरोसेमंद पीजी, जहां पढ़ाई हो बिना रुकावट के।